आवाज इंशाअल्लाह हम छोड़ देते। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा है, उनमें एक सेठ साहब रात रहा है। घर से निकले, इत्तेफाक से गांव के मौलवी साहब से मुलाकात हुई। मौलवी साहब सलाम के, सेठ जी जवाब दिए। मौलवी पूछे कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? तो सेठ साहब ने कहा घोड़ा खरीदने जा रहा। कहा इंशाअल्लाह कह लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहते यार तुम मौलवीन के यही नहीं समझ में आओ, पैसा हमरे जेबे में, घोड़ा मार्केट में है, इंशाअल्लाह के कौन जरूरत हो? कहा नहीं सेठ जी कह लो कह लो। सेठ जी कहते चले जाओ निगाह के सामने से मौलवी। आजकल सबसे नीबर कौम मौलवीन के रहे, जिके कहूँ न तैपन नहीं चलते हो, कहीं न तैपन मस्जिद में, मदरसा में। नाक पोछे तमीज नहीं है, मस्जिद में पहुंचेंगे मौलवी साहब लोटा यहाँ काहे पड़ा? अरे तुमरे बप्पा नौकर हो, तुम नहीं उठा सका तो खुदा का घर है, जैसे मौलवी साहब उठा के रखेंगे सवाब पाएंगे, ऐसे तुम रखोगे तुमको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। चटाई बिछाई पड़ी है मौलवी, चटाई काहे पड़ी है हो? अरे मौलवी को गुरु डिब्बे। अरे चटाई तुम भी संभाल के रख सकते हो, मस्जिद खुदा का घर है। जितना इमाम साहब का फर्ज बनता है वैसे पूरे गांव का फर्ज बनता है। हर आदमी अपने नसीब को बुलंद करे, हर न आदमी मस्जिद में खिदमत करे, हो सकता है वही खिदमत उसकी बख्शिश का दरिया हो जाए। तो इमाम पर मुसल्लत है। मौलवी बेचारे चले गए। सेठ पहुंचे घोड़ा मार्केट, अब घोड़ा पसंद के दाम दुकान तय के, जब पैसा देख जेब में हाथ डाली तो हाथ नीचे चला गया। अरे देखिन हाथ जेब कटा, रुपया गायब। अब तो सेठ जी की सांस जा रहा है, हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद इफाका मिला तो सेठ जी लौटे वापस, और गांव पहुंचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी से पहले फिर मुलाकात हुई। मौलवी पूछे कहा हुआ सेठ जी घोड़ा लाए? तो सेठ जी ने कहा इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा भी पसंद आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे इंशाअल्लाह के टाइम चला गया, अब बक्का करो, अब कोई फायदा नहीं। अल्लाह की मशीयत पर इंसान को हर काम छोड़ना चाहिए। क्या खुश नसीब बाप हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी औलाद को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया। औलाद से बेहतरीन नेमत किसी के पास दुनिया में है कुछ? बोलो भैया, और औलाद से बेहतर कोई चीज नहीं। इसीलिए बात आ गई तो बता रहे हैं, मैंने अपनी बड़ी लड़की की शादी के लिए जब बुलाया, लोग मेरे दरवाजे पर आए और खा पी के बैठे, तो मैंने कहा भाई कोई फरमाइश हो तो बता दो। आजकल पूछा जाता है ना, मामला बहुत गड़बड़ हो गया। जब कहा कोई फरमाइश हो तो बताओ, तो उसमें एक हाजी साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत बरसाए। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कहा, अरे मौलाना साहब आप हाल ही में आप पूछ रहे हैं कि कोई फरमाइश? हाजी साहब बहुत नाराज हो। क्या कहा? क्या औलाद से बेहतर आपके पास कोई चीज है? औलाद से बेहतर कोई चीज हो तो बताओ। जब आप अपनी औलाद हमें दे रहे हो तो उससे बेहतर और कौन चीज हम आपसे मांग सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बात उन्होंने कही कि दिल पे लगी। ऐसे अल्लाह वाले हो तो आज बुराइयां खत्म हो जाए, आज मांगने का दौर खत्म हो जाए। औलाद सबसे बेहतरीन नेमत, लेकिन रज़ा इलाही के लिए इब्राहिम पैगंबर ने अपने बच्चे को जमीन पे लिटाया और छुरी रखी। अल्लाह ताला को किसी की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तो दिल देखता है, दिल। और जब देखा तो अल्लाह ताला ने जन्नती दुम्बा भेजा, हुआ है। ये जन्नती दुम्बा कहाँ रहा, कहाँ से आया? आप तारीख पढ़ो तो पता चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के थे, काबिल और हाबिल। काबिल की बहन थी अकलीमा, वो गुरहर थी। हाबिल की बहन थी लीवा, वो काली थी। शादी होनी थी
तो दस्तूर के लिहाज से काबिल की शादी हाबिल के बहन के साथ और हाबिल की शादी काबिल के बहन के साथ, चूंकि सगी बहन से रिश्ता हो नहीं सकता था। तो काबिल देखे कही सरे हमार गोरहार बहन यूं पाई जी के कलौटी हम पे, तो कहीं ना ये सब ना वही है जो अपने बहन के बहन हो वही से निकाह करें, हम अपनी बहन से करेंगे, हाबिल अपनी बहन से करें। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ये हराम है। कहा ना, सबसे पहले बाप की नाफरमानी करने वाला इस रुए जमीन पर अगर कोई है तो सबसे पहला नाफरमान माँ बाप का वो काबिल है, ना कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तुम लोग कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर माना जाएगा। तो उस जमाने में कुर्बानी कैसी होती थी? आज तो हम ज़बा करते हैं और उस जमाने में कुर्बानी लोग अपना माल ले जा करके पहाड़ी पे रख देते, फिर आसमान से एक रोशनी आती और जिसका माल खुदा को पसंद होता वो रोशनी वो माल लेके चली जाती। तो लोग मानते थे कि फला की कुर्बानी कबूल हो गई, जिसकी रह गई उसकी रद्द हो गई। कहा तुम दोनों कुर्बानी पेश करो। तो हाबील के पास बकरियां थी, दुम्बे थे, भेड़ थे, तो सबसे खूबसूरत दुम्बा हाबील लेके गया और पहाड़ी पे छोड़ दिया। और काबिल किसान था तो धान कुटाए लीस, चौर घरे दहे लीस, भूसी लेके भर के हुआ दया कि जाए तो भूसी जाए चौरवा कहेगा। आज भी किसानों में कंजूसी पाई जाए। भूसी ले जाके रखा, आसमानी रोशनी आई और हाबील के दुम्बे को लेके चली गई। वही दुम्बा जन्नत में महफूज था। सुभान अल्लाह। एक जमाना गुजरने के बाद जब मिना के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की और छुरी रखा, तो अल्लाह ताला ने उसी दुम्बा को लेके भेजा था, जिब्रील ले जाए दुम्बा इस्माइल की जगह पे लिटा दो, इस्माइल को अलग कर दो। वो दुम्बा अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गया। ये हाबील की सच्चाई की एक और निशानी है कि सिद्क़ दिल से पेश किया तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया। ऐ लोगों गौर करो कि रज़ा इलाही के लिए औलाद को ज़बा किया और आज हम रज़ा इलाही के लिए अपने सर सजदे में नहीं झुका सकते, अपनी औलाद को मस्जिद में नहीं भेज सकते, न साथ में ले जा सकते। कितना फर्क हो गया। ऐ लोगों खुद मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को भी ले जाके आबाद करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल मोमिनो फिल मस्जिद, कि मोमिन मस्जिद में किस तरह रहे। हुजूर फरमाते कसमा की फिल्म, जैसे कि मछली पानी के अंदर होती है, कि मछली पानी में होती है तो मछली खुश होती है, सुकून में रहती है, और मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो मछली पानी में जाने के लिए बेकरार रहती है। ऐसे ही मोमिन जब मस्जिद में रहे तो मुतमईन रहे, और जब मस्जिद से निकल आए तो मस्जिद में जाने के लिए उसी मछली की तरह बेकरार रहे। ऐ लोगों मस्जिदों से लो लगाओ, खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम मस्जिदें तो बड़ी अच्छी बनाते हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ पाते। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि मस्जिद तो बनाई सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बनाई सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। नमाजी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती इनान पारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे ये हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में।
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दर फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई औरत दुनिया में पैदा हुई तो इब्राहीम पैगंबर की बीवी सारा। ये हीरोइने जो फकर कर रहे थे उनके पैर के बराबर नहीं रहा। दुनिया में कोई औरत उनके बराबर खूबसूरत नहीं थी। एक दिन हजरत इब्राहीम पैगंबर अपनी बीवी सारा को लिए सफर में थे। एक मुल्क में बॉर्डर पार किए तो वहां पर सिपाहियों ने जब सारा को देखा तो हैरत में पड़ गए। या अल्लाह, ऐसी हसीनो जमील औरत जिंदगी में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। और वहां का बादशाह बड़ा जालिम था। उसने अपने मुल्क के बॉर्डर पे सिपाही मुतय्यन किए थे कि अगर कोई अपनी बीवी को लेके आए तो उसकी बीवी को सबसे पहले मेरे पास भेजो। अगर कह दे मेरी बहन है, मेरी माँ है तो छोड़ दे। इब्राहीम पैगंबर जब सारा को लेके पहुंचे और सिपाहियों ने देखा, इब्राहीम पैगंबर को पता था कि यहाँ का बादशाह जालिम है। जब सिपाहियों ने पूछा ये कौन है आपकी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बहन है। बहुत से लोग कहते देखो पैगंबर होकर झूठ बोल दिए, लेकिन झूठ नहीं। इब्राहीम पैगंबर ने जो बहन बताया वो भी इस्लामी नजरिए से बताया कि ईमान वाले आपस में सब भाई बहन हैं। ईमानी एतबार से बताया, रिश्ते के एतबार से नहीं बताया। लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह ने कहा बहन ही सही लेकिन उसको पकड़ के लो। जब सिपाही इब्राहीम पैगंबर और सारा को लेके गए और जब शाही महल पे पहुंचे, बादशाह ने सारा को बुलवाया। जब सारा इब्राहीम पैगंबर से जुदा हुई तो हजरत इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए। जब सारा ने अपने शौहर की आंखों में आंसू देखे तो हाँ, सारा कहती है कि मेरे प्यारे शौहर इब्राहीम रो क्यों रहे हो, क्यों रंजीता? कहा क्यों न रो, जालिम बादशाह है, तुम्हें अंदर बुलाया है, तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला करेगा, मुझे क्यों न रोना पड़े। तो सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था इब्राहीम तुम गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह। जिस खुदा ने मुझे खूबसूरती दी है वो खुदा मेरी इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। इब्राहीम तुम गम न करो, इंशाअल्लाह मैं सही सलामत वापस होंगी। सारा का ईमान देखो, खुदा की जात पे कितना जबरदस्त था। सारा अंदर गई, जैसे वो बादशाह सारा के चेहरे पे निगाह डाली तो बादशाह की दिल की दुनिया बदल गई। फौरन गुनाह की नीयत से, ज़िना की नीयत से वो बादशाह उठा और सारा के करीब जो ही आना चाहा कि अल्लाह ताला ने बादशाह पर फालिश गिरा दी। फालिश गिर गई। अब लब 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 वो करेगा, जैसे ऐसे करत नहीं है, फालिश गिर को देखो ऐसे ऐसे टांग मटका मटकाए चले, फालिश गिर गई। अब माफ करो, माफ करो। अल्लाह वालों को रहम भी बहुत आता है। हजरत सारा ने जैसे माफ किया, अल्लाह ताला ने उस बादशाह को शिफा दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन सारा के हुस्न को देखकर वो फिर बेताब हुआ
सोचा कि कहीं बार बार थोड़ो हुई। फिर सारा की तरफ बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने बादशाह पर फालिश गिरा दी। फिर मजबूर हो के माफी मांगा तो सारा ने माफ कर दिया। तो बादशाह ने इज्जत व इकराम से सारा को वापस किया। ऐ लोगों, इससे नतीजा निकालो, हमारी माँ बहनें भी सुन रही तो सोचें कि एक सारा औरत का ईमान खुदा की जात पे था, उसके ऊपर उनका भरोसा था, तो अल्लाह ताला ने उनकी कैसी मदद फरमाई। जब इंसान का भरोसा खुदा की जात पे होता है तो हर मुश्किल वक्त में अल्लाह आसान फरमाता है। उनकी दूसरी बीवी सुन, हाजरा। जब हाजरा के पेट से एक बच्चे पैदा हुए, इस्माइल, और सारा की गोद में कोई बच्चे नहीं थे, तो सारा ने सोचा कि अब इब्राहिम हाजरा को ज्यादा मानेंगे। सबत में जरा बनती नहीं है। आज भी जिनके निकाह में 2 मेहर हुआ होगा जो उसे पूछो। हमारे एक दोस्त के निकाह में 2-3 मेहर हुआ। एक दिन मदरसा में आया तो उनके कुर्ता उड़ता फाट, और ये मेहर हम पे जैसे भैंसा हम पर। हम लोग ने कहा वो हजरत, अरे क्या बताएं, नहीं कि अपनी तरफ खींच रही थी, तुरंत की अपनी तरफ खींच रही थी, हालत खराब है। बड़े आसानी से आए लोग 2-3 ढोल में हरुआ कहेंगे तो कि लतियाए जाते हैं हर बार। लेकिन अल्लाह वाले जब करते थे तो इंसाफ के साथ रहते। सारा ने सोचा कि इब्राहिम हाजरा को ज्यादा मानेंगे, तो सारा ने कहा था इब्राहिम तुम्हें हम खुदा का वास्ता देते हैं, हाजरा और हाजरा के बेटे इस्माइल को ले जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। खुदा का वास्ता दिया। हजरत इब्राहिम पैगंबर हाजरा को लिया और हाजरा के बेटे इस्माइल को लिया और मक्का के जंगल में चले गए। जहां आज मक्का है ना, वो जंगल था। जंगल में ले जाने के बाद एक पेड़ के नीचे हजरत हाजरा को बिठाला, गोद में इस्माइल को दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले। तब हाजरा ने इस्माइल को जमीन पे लिटा के दौड़ के इब्राहिम के कदमों को थाम लिया था। कहा था मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई मुझसे, मेरे बच्चे से, कि इस जंगल में हम दोनों को छोड़ के आप जा रहे हैं। खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। ऐ इब्राहिम पैगंबर, कौन सी गलती हो गई कि मुझे मेरे बच्चे को जंगल में छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम पैगंबर के आंखों से आंसू तो जारी थे, औलाद की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। तब हाजरा ने कहा था इब्राहिम पैगंबर ये बताओ क्या खुदा का हुक्म तो नहीं है। जब पूछा खुदा का हुक्म तो नहीं है, तब इब्राहिम पैगंबर ने सर हिलाया था, हाँ खुदा ही का हुक्म। जैसे खुदा का हुक्म सुना था हाजरा ने, कि हाजरा ने फौरन इब्राहिम के पैरों को छोड़ दिया था। फरमाया था इब्राहिम अगर खुदा का हुक्म है तो तुम आसानी से जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिस खुदा का हुक्म है उस खुदा पर मेरा ईमान है कि इस जंगल में वो खुदा मुझे रोजी अता फरमाएगा। इस जंगल में अल्लाह ताला मुझे पीने के लिए पानी अता फरमाएगा। मेरा ईमान है खुदा की दात पर। और छोड़ दिया और अपने बच्चे को गोद में लेकर के खुदा के सहारे बैठ गई। तो अल्लाह ताला ने हाजरा के तुफैल वो नेमत अता फरमाई अहले मक्का को। इब्राहिम पैगंबर ने दुआ मांगी थी, वर्ज़ुक़हू मिनस समरात, अल्लाह मक्का वालों को फल की रोजी अता फरमा दे। तो ऐसे ऐसे फला शहर मक्का में है कि दुनिया में कहीं नहीं। और पानी ऐसा इंतजाम फरमाया कि ऐसा पानी पैदा फरमाया जिसको आबे दमदम कहते हैं, कि अगर आज भी बीमार पी ले तो शिफा पा जाए। कितने हाजी ऐसे हैं कि हिंदुस्तान से परेशान होके जाते, चल नहीं पाते, सांस फूलती, पैरों में तकलीफ, लेकिन जब वहां से लौट के आते हैं पूछो तो कहते हैं आबे दमदम पीने के बाद मुझे कोई तकलीफ ही नहीं रह गई थी। जब खुदा की जात पर बंदे का सच्चा ईमान होता है तो अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाता है। एक चले आए, कुछ जमाने के बाद वहां आबादी हुई,
काफी दिनों के बाद इब्राहिम पैगंबर ने सोचा कि जंगल में अपने बच्चे बीवी को छोड़ के आए थे, चले जाएं, हाल तो मालूम कर ले। एक काफी जमाना गुजर गया था। वहां गए तो देखा एक शहर आबाद, एको घर नहीं रहा है, और पहुंचे तो शहर आबाद। अरे पूछा यहाँ इस्माइल का घर है? कहाँ वो घर है? गए, दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे ने उनकी बीवी आई। दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूँ इब्राहिम। कहा क्या काम है बताइए? कहा इस्माइल से मिलना है। कहा वो नहीं है। कहा कहाँ गए? कहा शिकार को गए। कहा कब आएंगे? कहा पता नहीं। आजकल ऐसे ही बदअखलाकी लोग करते हैं ना। कोई आएगा मेहमान दरवाजे पर तो अगर इखलाक वाले होंगे तो बिठाएंगे, पानी देंगे, हाल चाल पूछेंगे, और बदतमीज होंगे तो कहें क्या बात है, किसे मिले हैं? फलाने से। नहीं, कहाँ गए हैं? हमें नहीं जाने। अरे बेचारा वो क्या करे, आया इतनी दूर से। इब्राहिम पैगंबर को तकलीफ हुई। कहा ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा बेटा इस्माइल जब शाम को आएगा तो मेरा एक पैगाम कह देना कि तुम्हारे बाप इब्राहिम मिलने आए थे, एक पैगाम दे के गए हैं। कहा क्या दे देंगे? कहा मेरे बेटे इस्माइल से मेरा पैगाम सुना देना कि मेरे बेटे इस घर की चौखट को बदल दे, चौखट अच्छी नहीं है। कहीं ठीक है बता दें। उनका क्या मालूम चौखट से मुराद चौधरी है। कहीं ना ठीक है बता देंगे। इब्राहिम पैगंबर चले आए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनकी बीवी ने कहा आज तुम्हारे अब्बा इब्राहिम आए थे। अरे अब्बा आए थे? कई साल गुजर गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी। बचपन में छोड़ा था, जवानी आ गई, मुलाकात नहीं हुई थी। जब सुना मेरे अब्बा आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़प गए। कहाँ चले गए? कहा मेरे अब्बा क्या कह के गए? कहा मेरे अब्बा बोल के गए हैं कि इस्माइल से कह देना कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट को बदल दे। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम रोए। कहा तू बड़ी बदनसीब निकली, चौखट से मुराद तू है। मेरे अब्बा ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे घर से निकालता, तू घर में रखने के लायक नहीं है। मेरा बाप आया, तूने मेरे बाप को पानी भी नहीं पिला सकी, बिठा भी नहीं सकी, खैरियत नहीं पूछ सकी, मेरे बाप को खड़े खड़े वापस कर दिया। घर से चौखट से मुराद तू है, तो घर में रहने के लायक नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को ठोकर मार दूसरी शादी की। जमाना गुजर गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा लाओ जाए देखे मेरा बेटा किस हालत में। एक जमाने के बाद जब फिर गए तो घर जान ही गए थे। वहां गए, दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी आई। दरवाजा खोला, सलाम किया, पूछा कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप इब्राहिम हूँ। जैसे इतना कहा फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा अब्बू अंदर आइए, अब्बू अंदर आइए। बिठाला, चेहरे सर के बालों में गर्द गुबार था, धुला, खिदमत किया, खाना दिया, खिदमत करती रही। शाम हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम लौटे नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे बेटे इस्माइल से कह देना कि इस चौखट की हिफाजत करेंगे, ये घर की चौखट अच्छी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को आए और जब पता चला तो खुश हुए। कहा मेरी बीवी तुझसे मेरे बाप राजी हो के गए हैं और ये कह के गए कि चौखट की हिफाजत करने, चौखट अच्छी। इस तारीख को बताने का मकसद ये है कि घर में वही बहू रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें बता रही है। ऐ लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के दोस्त हैं, इसीलिए इनका लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। कैसे? आपने सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जंगल में रब की तस्बीह सुनी थी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह।
फरिश्ते आके कहीं से गुनगुनाए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और कहने लगे, लोगों जरा मेरे रब की वो नाम पाकी फिर सुना दो, वो नाम फिर सुना दो। कहा कुछ दोगे? कहा बकरियां हैं, आधी बकरियां ले लो, सुना दो। ले ली बकरियां, सुनाया। फिर कहा फिर सुनाओ। कहा आप क्या दोगे? कहा जो आधी बची वो ले लियो। वो भी दे दिया, सुनाया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते मेरे रब का नाम सुना दो। तो कहा आप क्या दोगे? का नाम सुना दो, अब इन बकरियों के चराने के लिए तुम्हारी नौकरी करूं, लेकिन मेरे रब का नाम सुनाओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा इब्राहिम मेरा खलील है, खलीलुल्लाह है, लेकिन खलीलुल्लाह को भी कयामत के दिन रसूलुल्लाह की हाजत पड़ेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी माने बेनियाज। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हाजत होगी तो बैलवन कहीं है। जो बैलवे कहा था कि वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐ लोगों, अपना अकीदा अच्छा रखो, मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में आना जाना रखो। लेकिन अफसोस आज हम मस्जिद नहीं जा पाते। एक गांव रहा है, गांव भर नमाज पढ़े, लेकिन एक आदमी नहीं जाए। पंजगाना छोड़े तो जुम्मो छोड़े ला। तो गौवा वाले उसके ऊपर सख्ती की कि नमाज काहे नहीं पढ़ते रे, तू सब गांव भर आओ तो तू काहे नहीं आओ। फिर भी नहीं जाए तो गांव वाले को हुक्का पानी बंद कर दिए। जब हुक्का पानी बंद की, न कोई बोले न डोले तो परेशान, तो जानिस के बगैर नमाज पढ़ाए न मनिया गाँव वाले का। तो जाए लाग मस्जिद में नमाज पढ़े ला। 5 दिन पढ़ी रहा, छठे दिन का गाय लागत रहे, गई वह मरी गई। जब गई वह मर गए तो गाँव वाले पर बहुत खपा। कई सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डाली, नमाज न पढ़ाई नहीं होती तो हमार गाय न मरा। बहुत बड़ा जाहिल है। तो गई वह तो मर गया, बछेवा जिंदा रहा तो का बांधे के लिए बैठ रस्सी पर। बछेवा आई के पखौरम गर्दना रगड़ेला तो भगाए दिल तक फिर बरेला। थोड़ी देर बाद बछेवा फिर आई, फिर रगड़ेला, फिर भगाए दिल तक फिर बरेला। बचिया तो बचिया, थोड़ी देर बाद फिर पलटी। तो ये देखे तो बछेवा से कहते चली जाए ने 2 रकात भरे खो। तुमरे महतारी 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए। आजकल ऐसे ऐसे जाहिल कमजोर ईमान वाले, मुसीबत आए तो समझ जाओ कि हमारी इबादत बारगाहे मौला में कबूल हो रही है। अल्लाह ताला बंदों ही अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। इसलिए आजमाइश का वक्त है, सब्र करो। इस वक्त हम और आपका इम्तिहान हो रहा है, सब्र की जरूरत है। हुज़ूर फरमाते लैसा शदीद, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीद, बल्कि पहलवान वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। इस वक्त काबू करने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, और इमाम हसन की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखने की ज़रूरत है। इमाम हसन को जहर दिया गया, और जब जहर दिया गया तो इस तरह तड़पने लगे, खून की उल्टी होने लगे जैसे मछली तड़पती है। इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने मुझे जहर दे दिया। पूछा किसने दिया? क्या नाम पूछ के क्या करोगे? हुसैन। कहा मैं आपका बदला लूंगा भाईजान। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। तो है लोगों, जुल्म का दौर है, सब्र करो, सारे मामलात खुदा के हवाले करो, अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला। सब्र की जरूरत है, हम किसी पर हाथ न उठाएं।
इसीलिए हमारी तारीफ की गई, पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान अच्छा है? तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही अफजल है जिसकी ज़बान और हाथ से लोग महफूज रहे। तो एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो, गुस्सा है गुस्सा को पी जाओ, अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाओगे, और अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च भी करो। ये इदारा आपके नज़रों के सामने माशाअल्लाह देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। जिस गांव में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की रोशनी पाई जाती है। ये मदरसे, ये समझो इस्लाम की रीढ़ की हड्डियाँ। जैसे हमारी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी बेकार, मदरसा टूट जाए तो हमारा भाई ईमान हमारा बेकार। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में। और मुहर्रम का महीना आ रहा है, अल्लाह वाले कितने सखी थे। मैंने पढ़ा है कि 3 लोग मदीने से हज के लिए निकले, हसन, हुसैन और जाफर। 3 लोग निकले मदीने से रोटी लेकर, रास्ते में खर्च खत्म हो गई, सब पैदल का ज़माना था, भूखे हुए तो एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के करीब गए, दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया निकली। तो इन मदीने वालों ने कहा, बूढ़ी माँ हम सब मदीने के हैं, अहले बैत के हैं, मक्का जा रहे हैं हज करने, भूख लगी, क्या कुछ खिला सकती हो? बुढ़िया बड़ी खुश नसीब थी, उसने कहा हाँ हाँ आओ। बिस्तरा बिछाया और अपने नसीब पे नाश करने लगी कि अहले बैत मेरे घर में आ गए। बुढ़िया के यहाँ घर में एक बकरी रहा है, झट से बुढ़िया का पटकी से ज़बा की और गोश्त बना के अहले बैत को खिलाया। और ये लोग खा करके फिर चले आए, हज करके वापस मदीना पहुंच गए। अल्लाह की मर्जी कुछ दिनों के बाद बुढ़िया इसी गरीबी में मुब्तला हुई। इतनी गरीबी बुढ़िया की आई, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान बहुत लेता है। ऐसी गरीबी आई कि भीख मांगने पर तैयार हो, और वतन में भीख न मिली तो बुढ़िया भीख मांगते खाते जिंदगी गुजारने लगी। यहाँ तक कि भीख मांगते खाते मदीने में आ गई। और जब मदीने में पहुंची तो उसको याद आया कि एक दिन इसी मदीने के लोग हमारे दरवाजे पर गए थे तो उनकी खिदमत की थी, लावाज बदला मांग ले। बुढ़िया गई, इमाम हसन का दरवाज़ा पूछ कर दरवाज़ा खटखटाया। इमाम हसन निकले, बुढ़िया ने सलाम किया, कहा बेटा पहचान रहे? कहा हाँ तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज के दौरान तुमने मुझे खाना खिलाया था। बताओ बूढ़ी माँ मदीने में कैसे? बताया कि गरीबी ने घेर दिया बेटा, क्या मेरी मुसीबत में सहारा बन सकते हो? इमाम हसन फरमाते हैं गए इमाम हसन खीमे से 1000 दिरहम लाए और 1000 बकरियां लाए। कितनी बकरियां लाए? 1000 बकरियां लाए और 1000 दिरहम लाए। अरब में बकरियां बहुत थी, उस बुढ़िया को दिया। और फिर फरमाया कि उस सफर में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, वहां चले जाओ, हो सकता है वहां से भी कुछ तुमको मिल जाए। बुढ़िया वहां गई, इमाम हुसैन के यहाँ बताया तो इमाम हुसैन ने कहा भाईजान ने कुछ दिया? कहा 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिया। अब ती चालू रहा बुढ़िया की बकरियन का दूसरे जगह छोड़ के तब हुआ कि ताकि देख के ऐसा न हो कि दुनिया। कहा 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम। कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन ने भी ला के पेश किया, कहा अगर भाईजान ने दिया तो हमसे भी ले लो। 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिया। और उसके बाद कहा कि बूढ़ी माँ उस सफर में हम दोनों के चचा जाफर तैयार भी थे, वहां चली जा, हो सकता है वहां से भी कुछ मिल जाए। तो बूढ़ी माँ 2000 बकरियां और दिरहम दूसरी जगह दे के तक अकेले वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, जाफर आए, पूछा कहा हाँ बूढ़ी माँ बताओ। बताया कौन दो भाइयों ने कुछ दिया? कहा 2000 बकरियां दी है, 2000 दिरहम दिया। तो जाफर फरमाते ठहरो। थोड़ी देर बाद जाफर तैयार वापस आए तो 2000 बकरियां और 2000 दिरहम वो भी लेके आए। कहा हसन हुसैन ने दिया तो हमसे भी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह वो बुढ़िया मदीने में दाखिल हुई थी गरीब बनके, और अहले बैत की ऐसी अता हुई कि मदीने से वापस गई तो दौलतमंद हो गई।
इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों के हालात बड़े अजीब हो गए, रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली जाए। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बोलियों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। आपसे गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करिए, और माँ बाप जिंदा हों तो माँ बाप को राजी रखिए। इसलिए कि हदीस में है, रज़ाउर रब्बे फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी, माँ बाप नाराज तो खुदा नाराज। इसीलिए एक हदीस में मेरे नबी ने भी बताया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, कि वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। कि अगर राजी हो गए तो जन्नत, नाराज हो गए तो जहन्नम। तो अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए, नमाजों का आदी बना दे, और ऐ लोगों अच्छी बोलियां बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोली दुनिया में भी इज्जत दिलाती है, आखिरत में। इसी ज़बान से हम मीठी बोली बोले तो हमें खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है, और इसी ज़बान से हम गाली बकने लगे तो हमको बेइज्जती के सिवा क्या नसीब हो सकती है। इसलिए ज़बान संभाल के बोलो और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जिन्होंने जलसा कराया अल्लाह उनकी रोज़ी में, आप सब की रोज़ी में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फरमाए।